पंकज मिश्रा, पंकज मिश्रा, पंकज मिश्रा। झारखंड में कुछ दिनों से ये नाम काफी सुर्खियों में है। कभी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को चुनौती भरी टिप्पणी देते हुए ये कहना कि केंद्र सरकार के सभी तोतों मतलब कि सरकारी जांच एजेंसियों को खुली चुनौती है कि साहेबगंज जाकर पंकज मिश्रा का जांच पड़ताल कर लें, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो कभी पत्रकारों को धमकाते हुए कहना कि सभी पत्रकार सुधर जाएं, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता ये नहीं सोचेंगे कि पत्रकार भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है या तीसरा। पंकज मिश्रा झारखंड के राजनीतिक गलियारे से होकर माफिया सिंडिकेट तक एक बड़ा नाम, करतूत ऐसी कि झारखंड के संताल परगना इलाके में माफिया सिंडिकेट का एक अलग साम्राज्य खड़ा कर देना, लालच ऐसा कि संथाल परगना के राजमहल की पहाड़ियों को सत्ता के धमक के सहारे चूहों की तरह कुतर कर मलबे में तब्दील कर देना। छोटे छोटे ठेकेदारी, व्यापार, टोल टैक्स, सभी जगह अपना दबदबा कायम करना, मतलब एक छत्र राज। पंकज मिश्रा को संथाल परगना सहित पूरे झारखंड में बाबा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कौन है पंकज मिश्रा। जानिए हमारे संताल परगना प्रतिनिधि सूरज सुधानंद की इस विशेष रिपोर्ट में। सन 2014 से शुरू करते हैं। झामुमो संघर्ष के दौर में चल रहा था। हेमंत सोरेन संघर्ष कर रहे थे। हेमंत सोरेन को इस बात की भनक लग गई थी कि दुमका की सीट उसके हाथ से निकल रही है, जो कि हेमंत सोरेन की घरेलू सीट थी। तब हेमंत संथाल परगना के बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणाम आता है और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से दुमका सीट से चुनाव में हार जाते हैं, लेकिन बरहेट विधानसभा वो जीत लेते हैं। वो 2014 के चुनाव में एक साथ 2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद झारखंड में हेमंत विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते हैं और इधर पंकज मिश्रा, जिसे 2019 तक सिर्फ साहेबगंज और बरहेट के एक छोटे से हिस्से में लोग जान रहे होते हैं, क्योंकि पंकज तब तक झामुमो का एक छोटे से कार्यकर्ता होने की पहचान रखते थे। लेकिन किसे पता था कि अब दौर बदलने वाला था। किसे पता था कि 2019 के बाद पंकज हेमंत के खास हो जाएंगे, इतने खास कि संथाल परगना तो छोड़िए, पूरे झारखंड में अपनी मजबूत धमक बना लेंगे। अब पंकज झंडा ढोने वाले और सोरेन परिवार के लिए जिंदाबाद का नारा लगाने वाले से खुद को ऐसा स्थापित कर लेंगे कि इनके समर्थक और झामुमो का एक बड़ा वर्ग पंकज मिश्रा के नाम पर जिंदाबाद का नारा लगाएगा और पंकज मिश्रा के एक बार कह देने पर सड़कों पर हजारों लोग उतर आएंगे। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बड़ा बदलाव होना था, खासकर संताल परगना के साहिबगंज जिले में, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर जाते हैं। 2019 के चुनाव में पंकज हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि बनते हैं। फिर झामुमो की सरकार भी बन जाती है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होते हैं। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है कि वो हमेशा अपने गृह जिला और विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर सके, और तब ऐसे में इसकी जिम्मेदारी पंकज मिश्रा को दी जाती है, क्योंकि वो विधायक प्रतिनिधि रहे होते हैं। वर्ष 2019 के 2-3 महीने के बाद खेल शुरू होता है। साहिबगंज जिला के एक बड़े पत्थर व्यवसायी नाम जयप्रकाश यादव उर्फ मुंगेरी लाल, ये वही मुंगेरी लाल हैं जिस पर सन 1995 में बिहार की राजधानी पटना में बीच चौराहे पर गोलीबारी करने का आरोप है। मुंगेरी लाल साहिबगंज में पत्थर का व्यवसाय कर रहे होते हैं। उनका पत्थर मिल और खदान तालझारी के गदवा पहाड़ में स्थित है, जहां पर लगातार साहिबगंज एसडीओ, राजमहल एसडीओ के द्वारा छापेमारी की जाती है। आरोप ये कि उनका खदान और मिल दोनों अवैध हैं, जिसके बाद पहाड़ों को एसडीओ के द्वारा सील कर दिया जाता है। इधर खनन विभाग और वन विभाग इस मामले में चुप्पी साधे हुए रहते हैं। साहिबगंज में लोगों का कहना है कि एसडीओ के द्वारा होने वाली छापेमारी पंकज मिश्रा और दाहू यादव के इशारे पर हो रही होती है। कहानी ये भी है कि दाहू यादव और मुंगेरी लाल पहले दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी, लेकिन बाद में हिसाब किताब और लेन देन को लेकर विवाद हो गया तो दोनों अलग हो गए।
बता दें कि दाऊ यादव और मुंगेरी लाल का पानी का जहाज मतलब LCT ट्रांसपोर्टिंग, पत्थर खनन, बड़े ठेकेदारी आदि का वैध और अवैध व्यापार था, जो कि आज भी है। लेकिन मुंगेरी लाल अब कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन पर गदवा पहाड़ स्थित अपने खदान में राजमहल SDO कर्ण सत्यार्थी और पंकज मिश्रा के साथ मारपीट का आरोप है। इस मारपीट के संबंध में आरोप है कि 2018 में पंकज मिश्रा ने नेतागिरी का धौंस जमाने के लिए राजमहल SDO को उकसाकर गदवा पहाड़ छापेमारी के लिए भेजा। तब मुंगेरी लाल और उसके लोगों ने SDO कर्ण सत्यार्थी और पंकज मिश्रा को जमकर पीटा था और उसे बंधक बना लिया था। बाद में प्रशासन को खबर मिलते ही 2 गाड़ी पुलिस जवानों को लेकर जिले के तमाम बड़े अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर SDO को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराया था। कहा जाता है कि पंकज मिश्रा को इतना पीटा गया था कि वो महीने भर बेड रेस्ट पर थे। इस घटना के बाद पंकज मिश्रा ने ठान लिया था कि वो मुंगेरी लाल को बर्बाद कर देंगे, और उसी जिद का असर था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही मुंगेरी लाल के ठिकानों पर छापे पड़ने शुरू हो चुके थे। 2019 के जून महीने में उपायुक्त संदीप कुमार ने मुंगेरी लाल के प्लांट पर छापा मारा, जहां अनियमितता पाई गई, जिसके बाद अधिकारी ने मुंगेरी लाल को डांट डपट करते हुए चेतावनी दी कि वो सुधर जाएं और खदान को नियम के अनुसार संचालित करें। हालांकि अभी तक जिले का खनन विभाग और वन विभाग का एक सॉफ्ट कॉर्नर मुंगेरी लाल के लिए जिंदा था। इधर पंकज मिश्रा की दोस्ती दाऊ यादव से बढ़ चुकी थी। इस कड़ी में बच्चू यादव, पागल यादव जैसे तमाम नाम थे, जो जिले के बड़े माफिया के साथ साथ व्यवसायी भी थे। तब तक जिले में एक घटना घटती है। दिन है 3 मई 2021। साहिबगंज की नगर थाना की महिला दारोगा रूपा तिर्की की मौत उसके फ्लैट में संदिग्ध अवस्था में हो जाती है। प्रशासन इसे आत्महत्या करार देती है और पुलिस जांच में इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है, और इस आधार पर रूपा तिर्की के प्रेमी शिव कुमार कन्नौजिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन रूपा तिर्की के परिजन इसे हत्या से जोड़कर देखते हैं और इस आधार पर CBI जांच की मांग करते हैं। लेकिन जिला की प्रशासन इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए इस केस को अलग दिशा देने की कोशिश करती है। इस मामले में IO तब के साहिबगंज DSP और बरहरवा थाना के SDPO प्रमोद कुमार मिश्रा को बनाया जाता है, जिसकी छवि पहले से ही काफ़ी दागदार होती है, और कहा जाता है कि PK मिश्रा पंकज मिश्रा के खास आदमी थे। जिस वजह से रूपा तिर्की मामले में जांच को अलग दिशा में मोड़ने के लिए प्रमोद मिश्रा ने काफ़ी कोशिश की थी, क्योंकि रूपा तिर्की की हत्या का आरोप पंकज मिश्रा और दाऊ यादव पर लगा था। आरोप था कि रूपा तिर्की साहिबगंज शहर के SDO कोठी स्थित स्वीटी पैलेस और चौक बाजार के धर्मशाला के निकट नेहा तिबड़ेवाल के मकान और जमीन की जांच कर रही थी, जिसे दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव द्वारा हड़पने का आरोप था। इस मामले में रूपा ने दाऊ के पिता से 2-3 बार पूछताछ भी किया था, जिसे लेकर दाऊ के पिता रूपा से खासे नाराज थे। इस मामले को लेकर रूपा को जिले के एक बड़े अधिकारी के घर पंकज मिश्रा ने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन रूपा यहाँ नहीं गई थी। इससे पंकज मिश्रा और दाऊ के अहम को ठेस पहुंची थी, और शायद यही वजह थी कि रूपा तिर्की की जान पर शामत आ गई थी। जानकर हैरानी होगी कि परिजन के लाख अपील पर भी पुलिस जांच को तैयार नहीं थी, जबकि रूपा तिर्की खुद एक पुलिस अधिकारी थी। उल्टे इस मामले के जांच अधिकारी रहे प्रमोद मिश्रा ने रूपा के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया था। उसके बाद रूपा के परिवार वालों ने ST/SC थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद नामजद आरोपी पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उसके पिता पशुपति यादव को बनाया गया था। हालांकि बाद में राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन, समाजसेवी अनुरंजन अशोक और द ग्राम सभा के पत्रकार तीर्थनाथ आकाश के लगातार दबाव के बाद
परिजनों का सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना पंकज और दाऊ के लिए गले का कांटा बन गया। बहुत दिनों बाद राज्य सरकार ने इस मामले के लिए एकल टीम के न्यायिक जांच का आदेश दिया, लेकिन परिजन चुप नहीं बैठे और परिजनों ने न्याय का दरवाजा खटखटाया। फिर कुछ दिनों बाद SC/ST कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देते हुए प्रमोद मिश्रा के खिलाफ भी जांच का आदेश दिया, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में अभी तक बस जांच ही हो रही है। हालांकि प्रमोद मिश्रा ने खुद को निर्दोष बताते हुए न्याय के लिए दरवाजा खटखटाया है। जब रूपा तिर्की प्रकरण पूरे सूबे में एक सनसनी की तरह फैल गया था, लोग सड़कों पर न्याय के लिए उतर रहे थे, तब ऐसे में राज्य का प्रशासन चुप्पी साधे बैठा था। इधर साहिबगंज में ठीक उसके कुछ दिन पहले मुंगेरी लाल के गदवा पहाड़ स्थित खदान पर अवैध पत्थर उत्खनन एवं अवैध ब्लास्टिंग को लेकर जिला खनन पदाधिकारी द्वारा तालझारी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उस केस में नामजद 7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। वहीं उक्त केस के नामजद अभियुक्त मुकेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि खदान को लीज में मिले अधिकार से ज्यादा खोदा गया था। कहा जाता है कि मुकेश यादव मुंगेरी लाल का भांजा है। उसके कुछ दिनों बाद ही मुंगेरी लाल के खिलाफ दर्ज हुए एक मामले में गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया गया। तब मुंगेरी लाल राज्य से फरार हो गए। कहा जाता है कि इस दौरान वो सिंगापुर विजिट पे चले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और मामले में मुंगेरी लाल के बेटे अंकुश राजहंस को जिला पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। और ये सारा खेल पंकज मिश्रा और दाऊ यादव के इशारे पर चल रहा होता है। लेकिन दाऊ यादव और मुंगेरी लाल के रिश्तों में दरार कैसे आई, इस पर सवाल उठ सकता है। कभी दोस्त और व्यापारिक संबंधी रहे दाऊ ने मुंगेरी लाल पर इतना जोरदार हमला करना शुरू क्यों कर दिया, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर दाऊ ने पंकज मिश्रा का हाथ क्यों पकड़ लिया था? क्या दाऊ मुंगेरी लाल के सामने कमजोर पड़ रहे थे? क्या व्यापार की वजह से दुश्मनी बढ़ रही थी, या फिर दाऊ यादव को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत महसूस हो रही थी? इन सारे सवालों का जवाब अगले अध्याय में बताएंगे। पंकज मिश्रा के काले धंधे, काले कारनामे, माफिया राज और काली सियासत की वर्तमान कहानी को अगले अध्याय में आपके समक्ष पेश किया जाएगा। इस अध्याय को खबरों के साथ लिखा है हमारे संताल परगना प्रतिनिधि सूरज सुधानंद ने।